इस कल्प सूत्र को सुनकर, इस कल्प सूत्र को सुनकर निज कल्याण करना है। पर्युषण पर्वों में अमृत का पान करना है। इस कल्प सूत्र को सुनकर, इस आगम में प्रभु वीर का जीवन चरित्र है, जीवन चरित्र है। हम महावीर बन जाएं, हम महावीर बन जाएं, यो गुणगान करना है। पर्युषण पर्वों में अमृत का पान करना है। तेईस तीर्थेशों का वर्णन है संक्षेप में, है संक्षेप में। निज संस्कृति इतिहास का, निज संस्कृति इतिहास का अनुसंधान करना है। पर्युषण पर्वों में अमृत का पान करना है। इस कल्प सूत्र को सुनकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी व शताब्दी के शिखर पुरुष, अध्यात्म के महासूर्य, श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, मेवाड़ प्रवर्तक परम पूज्य श्री मदन मुनि जी महाराज साहब तथा तप विश्व कीर्तिमान संस्थापिका संथारा साधिका गुरनी मैया श्री हेम कुंवर जी महाराज साहब, मम जीवन निर्मात्री श्रमणी शिरोमणि वरिष्ठ उपप्रवर्तनी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरणारविंदों में हृदय की असीम आस्था के साथ मेरा अनंत वंदन स्वीकार हो। उपस्थित भाग्यशालियों, पर्युषण पर्व में आप आचार्य भद्रबाहु स्वामी कृत कल्प सूत्र की विवेचना श्रवण करने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसकी प्रथम विवेचना आप सुन चुके हैं। दूसरी वाचना में सर्वप्रथम महामंत्र नवकार की स्तुति की गई है। मूल पाठ में सर्वप्रथम नवकार महामंत्र है। भगवती सूत्र आदि कई आगमों की तरह कल्प सूत्र की शुरुआत भी नवकार महामंत्र से की गई है, क्योंकि इससे बढ़कर उच्च कोटि की कोई साधना हमारे पास नहीं है। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि चातुर्मास प्रारंभ से ही नवकार महामंत्र का 24 घंटे का जप कर रहे हैं। इसके लिए हम कांकरोली श्री संघ, महिला मंडल, बहु मंडल, नवयुग मंडल व कन्या मंडल को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। इसी उद्देश्य से कल्प सूत्र के प्रारंभ में 5 परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है, ताकि आगम का परायण निर्विघ्न हो जाए तथा जीवन के भय बाधा और संक्लेश दूर टलते जाएं। इस कल्प सूत्र में श्रमण भगवान महावीर का जीवन चरित्र काफी विस्तार से दिया गया है। अन्य तीर्थंकरों के 5 कल्याणकों के नक्षत्र एक ही माने हैं, जबकि भगवान महावीर के अंतिम कल्याण का नक्षत्र भिन्न है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में भगवान महावीर माँ की कुक्षी में आए। इसी नक्षत्र के समय उनका गर्भ परिवर्तन हुआ, जन्म हुआ, दीक्षा और केवल ज्ञान भी इसी नक्षत्र में हुआ। परंतु निर्वाण के समय उनका नक्षत्र स्वाति था। इस अवसर्पणी काल का पहला, दूसरा तथा तीसरा आरा बीत चुका था। चौथे आरे के 75 वर्ष 8.5 महीने शेष थे। 23 तीर्थंकर अपनी ज्ञान प्रभा से भक्त क्षेत्र को आलोकित कर मुक्ति में प्रस्थित हो चुके थे। युग एक शून्यता की कगार पर खड़ा था। बड़ा गहरा अंधकार था। सामान्य मानव दिशाहीन सा किसी युग अवतार की प्रतीक्षा में था।
उस अंधतमस से घिरी अंधरात्रि में प्रकाश पुंज की भांति वैशाली जनपद के ब्राह्मण कुंड ग्राम में ऋषभ दत्त ब्राह्मण की धर्म पत्नी देवानंदा की कुक्षी में भगवान महावीर स्वामी का आगमन हुआ। ऋषभ दत्त का गोत्र कोडाल तथा देवानंदा का जालंधर गोत्र था। भगवान महावीर को उस समय मति, श्रुत और अवधि ये 3 ज्ञान थे, क्योंकि तीर्थंकर के रूप में जन्म लेने वाले सभी महापुरुष प्रारंभ से ही 3 ज्ञान के धारक होते हैं। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम का निर्माण एक दिन में नहीं हो गया। उसी तरह महावीर वॉज नॉट मेड इन अ सिंगल लाइफ। भगवान महावीर भी पहले सामान्य जीव की तरह अनादि अनंत संसार के चक्र में घूमते रहे थे। जब से उन्हें आत्मा की प्रथम अनुभूति हुई, तभी से उनकी धर्म यात्रा की बुनियाद रखी गई। अब हम आपके सामने भगवान महावीर स्वामी के मुख्य 27 भवों में से 5-6 भवों का जिक्र करेंगे। पश्चिम महाविदय के महावक्त्र विजय की जयंती नगरी में शत्रु मर्दन सम्राट थे। उनके अधीन काम करने वाले एक व्यक्ति का नाम था नयसार। वह पुर प्रतिष्ठान गांव का निवासी था। एक बार वह अपने सम्राट के महल के लिए लकड़ी लेने वनों में गया। काफी कर्मचारी उसके साथ थे और सबके भोजन पानी का प्रबंध वहीं जंगल में था। रास्ता भटकते हुए तपस्वी मुनि उधर ही आ गए। नयसार ने पहले उन्हें निर्दोष आहार पानी दिया और फिर रास्ता बताने के लिए कुछ दूर तक उनके साथ चला गया। रास्ता दिखाकर जब नयसार वापस मुड़ने लगा तो मुनि बोले, भद्र, तूने हमें रास्ता बताया है, हम भी तुझे रास्ता बता देते हैं। वो एकदम चौंका कि ये मुझे क्या रास्ता बताएंगे, मैं तो जंगल के चप्पे चप्पे से परिचित हूँ। पर मुनियों ने तुरंत समझाया, तुमने हमें दुनिया का रास्ता बताया है, हम तुझे मोक्ष का रास्ता बताएंगे। उसकी उत्सुकता जागी और उस जीव ने अनंत पुद्गल प्रावर्तनों के बाद प्रथम बार सम्यक्त्व अर्थात मोक्ष का मार्ग समझा और ग्रहण किया। यह है महावीर प्रभु के जीवन की महान यात्रा का प्रथम चरण। वहां से काल करके नयसार देवलोक में गया, फिर मरीचि के रूप में पैदा हुआ। मरीचि भगवान ऋषभदेव का पुत्र तथा भरत चक्रवर्ती का पुत्र था। युवा अवस्था में मुनि बनकर प्रभु के चरणों में रहने लगा, लेकिन जैन मुनि के कठोर नियमों को निभाने में परेशानी मानने लगा। घर वापस भी नहीं जाना चाहता था और मुनि जीवन निभाना भी मुश्किल हो रहा था। अतः त्रिदंडी सन्यासी के रूप में रहने लगा, यानी कुछ सुविधाएं ले ली और जैन मुनि के वेश को भी कलंकित नहीं किया। भले ही वह चारित्रिक की दृष्टि से शिथिल हो गया था, पर तीर्थंकर भगवंतों के प्रति, धर्म के प्रति पूर्णतः आस्थावान था। स्वयं समोसरण के बाहर बैठकर लोगों को धर्म उपदेश देता और कहता कि शुद्ध संयम परंपरा आपको भगवान के समोसरण में देखने को मिलेगी, मैं तो दुर्बल हूँ। अपनी शुद्ध श्रद्धा के कारण वह अपनी कर्म निर्जना में आगे बढ़ रहा था तथा अपने भविष्य को उज्जवल बना रहा था। एक दिन भरत चक्रवर्ती ने भगवान ऋषभदेव से पूछा, भगवान, जैसी तीर्थंकरत्व की महिमा आपकी फैल रही है, क्या आपके समोसरण में मौजूद किसी और चीज की भी फैलेगी? भगवान ने फरमाया, समोसरण में तो नहीं, पर समोसरण के बाहर बैठे मरीचि को यह सौभाग्य प्राप्त होगा। वह पोतनपुर में त्रिपृष्ठ वासुदेव का पद भोगेगा। महाविदय की मुका नगरी में प्रिय मित्र चक्रवर्ती बनेगा और इस अवसर्पणी काल में अंतिम तीर्थंकर वर्तमान महावीर बनेगा। भगवान की वाणी सुनकर भरत महाराज बाहर आए और त्रिदंडी मरीचि से कहा,
तुम वासुदेव, चक्रवर्ती और अंत में तीर्थंकर भी बनोगे। मैं तुम्हारे तीर्थंकर भव को नमन करता हूँ। सुनते ही मरीचि अहंकार से भर गया और उछलता हुआ बोलने लगा कि मैं और मेरा कुल कितना महान है कि संसार के ऊंचे पद हमें ही मिले हैं और आगे भी मिलेंगे। इस अभिमान में उसने नीच गोत्र का बंद कर लिया। एक अयोग्य व्यक्ति का सम्मान जब कोई इसलिए कर देता है कि भविष्य में यह योग्य बन जाएगा तो दोनों अपराधी हो जाते हैं। काश भरत ने मरीचि को प्रणाम न किया होता तो मरीचि के नीच गोत्र का बंध नहीं होता। याद रखें, नमन में बहुत ताकत होती है। अपराधी को किया हुआ नमन उसे गलत रास्ते पर चलने का सामर्थ्य दे देता है। आप जब किसी अपराधी का सम्मान करते हो, किसी भ्रष्ट व्यक्ति को नमन करते हो, तो उस व्यक्ति को अपराधी बने रहने के लिए संरक्षण दे देते हो, चाहे अनजाने में ही सही। यदि आप उसका सम्मान न करते तो उसे लगता कि मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूँ और मुझे संभल जाना चाहिए। इसके बाद 12 और सामान्य से भवों का वर्णन ग्रंथों में आता है। 16वें भव में वह राजगृही के राजा, विश्वनंदी का भतीजा और विशाख भूति का पुत्र विश्वभूति बना, जहाँ वह पारिवारिक षड्यंत्रों का शिकार बना और क्षोभ में आकर साधु बन गया। मन का क्रोध फिर भी शांत नहीं हुआ और अंत में निदान करके काल किया। विविध मोड़ों से गुजरती हुई वह अंत यात्रा आज शिखरों से उतरकर खंडकों में जा बसी। उस समय का सबसे शक्ति संपन्न राजा था अश्वग्रीव। अपने दुर्लभ पिता का वह सबल प्रबल युवा पुत्र अपने समक्ष किसी को कुछ नहीं समझता था। उसकी हर आज्ञा उस समय पाली जाती थी, पर त्रिपिष्ट ने जानबूझकर उसकी हर आज्ञा को भंग किया। अपने भाई को साथ लेकर वह हर युगीन ताकत से टकराया। एक केसरी सिंह को अपने हाथों से चीर दिया तथा अश्वग्रीव प्रति वासुदेव का वध करके आधे भरत क्षेत्र पर अपनी विजय पताका फहरा दी। पावर कॉर्पुलस एंड एब्सोल्युटली पावर कॉर्पुलस एब्सोल्युटली, निरअंकुश सत्ता ने उसे मदांत बना दिया। कहा है, मगरूर न हो इतना कुछ अपनी बुलंदी पर, मगरूर न हो इतना कुछ अपनी बुलंदी पर, हमने तो सितारों को भी गिरते हुए देखा है, हमने तो सितारों को भी गिरते हुए देखा है। एक दिन तो त्रिपिष्ट ने क्रूरता की हद कर दी। उसकी संगीतशाला में संगीत का कार्यक्रम चल रहा था और वह उसका आनंद ले रहा था। उसने शैया पालक से कहा कि मुझे नींद आने लगे तो कार्यक्रम बंद करवा देना। शैया पालक ने हाँ भर दी, पर वक्त पर चूक गया। त्रिपिष्ट की आंख लग गई, पर संगीत चलता रहा। जब संगीत लहरियों के उत्कर्ष पर लोगों ने तालियां बजाई तो त्रिपिष्ट वासुदेव की आंख खुल गई। वह संगीत को चलता देखकर आग बबूला हो गया। शैया पालक की ओर क्रूर निगाहों से देखने लगा। क्रूरता का विभत्स रूप प्रकट करते हुए त्रिपिष्ट ने आदेश दिया, इस कानों के रसिक शैयापाल के कानों में गर्म शीशा डाल दो। त्रिपिष्ट ने उस दिन न केवल एक मानव को ही मरवाया, बल्कि संपूर्ण मानवता का ही कत्ल कर दिया। लेकिन कहा है, गरीब को मत सता, गरीब रो देगा, गरीब को मत सता, गरीब रो देगा, जो सुन लिया उस मालिक ने तो जड़ मूल से खो देगा, जो सुन लिया उस कर्म सिद्धांत ने तो जड़ मूल से खो देगा। कहते हैं, मत सता जालिम किसी को, मत किसी की आह ले, मत सता जालिम किसी को, मत किसी की आह ले, दिल के दुखने से तो नादान अर्थ भी हिल जाएगा, दिल के दुखने से तो नादान अर्थ भी हिल जाएगा। त्रिपिष्ट ने निकासित कर्मों का बंद किया।
प्रभु ने फरमाया है, करडान कम्मान न मुख अथी, अर्थात किए हुए कर्मों का भुगतान किए बिना छुटकारा नहीं है। सूत्र कृतांत सूत्र में प्रभु ने फरमाया है, जम जरिसम पुव्वम कासी कम्मम तमेव आगच्छति संपराई। Whatever has been done in the past, it presents itself in the same way in the future. अतीत में जैसा भी कुछ कर्म किया गया है, भविष्य में वह उसी रूप में उपस्थित होता है। इसलिए आचारांग सूत्र में भगवान ने कहा है, पावम कम्मम नेव कुज्जा न कारवेचा, डू नॉट परफॉर्म द सिंफुल एक्ट्स योरसेल्फ nor have been performed by the others, अर्थात पाप कर्म न स्वयं करें और न दूसरों से करवाएं। अंत में त्रिपृष्ठ वासुदेव काल करके 7वीं नरक में गया। 7वीं नरक से निकलकर वह जीव शेर बना और फिर 4थी नरक में गया। फिर कई गतियों में भ्रमण करके 22वें भव में महाविदेह क्षेत्र की मुका नगरी में प्रिय मित्र नामक चक्रवर्ती बना। चक्रवर्ती बनकर भी भोग आसक्ति, हिंसा तथा पौद्गलिक आकर्षणों से स्वयं को बचाया और कौटिल्याचार्य के पास दीक्षा लेकर कठोर संयम की पालना की। 7वें देवलोक में सुख भोगे और छत्रा नगरी के राजा जित शत्रु की महारानी भद्रा की कुक्षी से जन्म लिया और नाम रखा गया नंदन। उनका ये 24वां भव आत्म उत्कर्ष का आदर्श था। उन्होंने हर उपलब्धि को बढ़ाया और हर त्रुटि का सफाया किया। जो तब उन्हें कम भाता था उसे अपना ध्येय बना लिया। 1,00,000 वर्ष तक मासखमन तप करते रहे। 11,60,000 मासखमन किए। तीर्थंकर प्रकृति के 20 बोलों की विशुद्ध आराधना की तथा तीर्थंकर नामकरण का उपार्जन किया। उत्तराधन सूत्र में प्रभु फरमाते हैं, भव कोड़ी संचयम कम्मम तवसा निचरिचई। By observing proper penance, the spiritual aspirant can shed the karmic encumbrance accumulator over hundreds of millions of births. अर्थात साधक करोड़ों भवों के संचित कर्मों को तपस्या के द्वारा क्षीण कर देता है। नंदन मुनि ने अंत में 1 महीने का संधारा किया और 10वें देवलोक प्राणत में 20 सागर की आयु पाई। ग्रीष्म ऋतु आषाढ़ महीना शुक्ल पक्ष के छठ की उस पावन रात्रि में इस अवसर्पणी काल के अंतिम तीर्थंकर को माता देवानंदा की कुक्षी प्राप्त हुई। सृष्टि को अवलंब मिला, धरती को धैर्य, आसमान को आश्रय, धर्म को नेतृत्व, तीर्थ को वक्तृत्व तथा कल्पनाओं को व्यक्तित्व मिला। जब देवानंदा हल्की हल्की मीठी मीठी नींद में थी तब उसे 14 महास्वप्नों के दर्शन हुए। वे स्वप्न इस प्रकार हैं, हाथी, बैल, सिंह, लक्ष्मी का अभिषेक, पुष्पमाला, चंद्र, सूर्य, ध्वजा, कुंभ, पद्म सरोवर, सागर, देव विमान, रत्न राशि और निर्धुम अग्नि। इन 14 स्वप्नों को देखकर देवानंदा का रोम रोम पुलकित हो गया। खुशी से लहराती हुई वह अपने पतिदेव ऋषभ दत्त के पास जाकर उसने अपने सभी स्वप्नों का हृदयहारी वर्णन सुनाया। ऋषभ दत्त भी हर्ष से झूमने लगे और बोले, हे देवानुप्रिय, तुम्हारे स्वप्न बड़े मंगलकारी और कल्याणकारी हैं। तुम्हें पुत्र लाभ के साथ अर्थ, भोग और सुख का लाभ होगा। तुम्हारी कुक्षी से जिस उत्तम बालक का जन्म होगा वह 4 वेद, इतिहास, निघंटु आदि का ज्ञाता बनेगा, विधाओं में पारगामी होगा, हमारे कुल जाति और धर्म के लिए आशा की किरण बनेगा। इसीलिए तेरे ये स्वप्न आरोग्य, तुष्टि, दीर्घ आयु तथा मंगल कल्याण के सूचक हैं।
पतिदेव के इस सूत्र से ब्राह्मणी का मन गदगद हो उठा। उसकी बातों को स्वीकार करती हुई वह आनंद से जीवन व्यतीत करने लगी। इस सुदृढ़ भूमिका के ऊपर भगवान महावीर के जीवन का भव्य महल खड़ा होना है। पूज्य गुरुदेव श्री जी का उद्घोष है कि नींव अगर पक्की है तो महल भी सुरक्षित रहता है। कहते हैं कि एक बार बादशाह शाहजहां ने सोचा कि ऐसा किला बनवाऊं जो हजारों साल तक मेरा नाम रोशन करता रहे। उसने उस जमाने के दो प्रसिद्ध और अनुभवी मिस्त्री हीरा और हाशिद को सारी योजना समझा दी। दोनों ने अपनी निगरानी में किले की नींव खुदवाई और चिनवा दी। जैसे ही नींव तैयार हुई, दोनों मिस्त्री दिल्ली से ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से भी गायब हो गए। उनके बिना सारा काम ठप हो गया। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उनकी तलाश भी करवाई परंतु वे नहीं मिले। वे काबुल में जाकर छुप गए थे। साल भर तक बादशाह उनका इंतजार करता रहा। एक दिन बादशाह दरबार में बैठा था। दो बुर्कापोश आदमी आए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनके शरीर कांप रहे थे। बादशाह ने पूछा, कौन हो तुम, क्यों कांप रहे हो? दोनों ने सिर झुकाते हुए कहा, पहले खता माफ हो तो बताएं। बादशाह ने कहा, माफ है, अब बोलो। उन्होंने बुर्का उतारा। बादशाह ने देखा, ये तो वही दोनों मिस्त्री हैं जिनकी इंतजार में साल भर से परेशान हो रहा था तथा जिन्हें सख्त से सख्त सजा देने की घोषणा कर चुका था। बादशाह ने पूछा, साल भर तक तुम कहाँ थे और क्या करते रहे? वे बोले, हजूर, हम जानबूझकर गायब हुए थे। हमें पता था कि आपको किला बनवाने की जल्दी है, पर हम इतनी जल्दी काम करना नहीं चाहते थे। नींव भरने के बाद 1 साल तक इंतजार करना जरूरी था, क्योंकि इस दौरान सर्दी, गर्मी, बरसात सभी ऋतुएं आ गई। नींवों को जितना ढलना था ढल गई, जितना सिकुड़ना था सिकुड़ गई, जितना फलना था वो फूल गई। यदि हम तुरंत इस पर दीवारें चिनवा देते तो नींवों की कुदरती हलचल के साथ साथ दीवारों की भी हलचल आती और किले की मजबूती नहीं बनती। लेकिन अब जो दीवार खड़ी होगी वह सैकड़ों हजारों साल तक कायम रहेगी और मौसम की तब्दीली भी इन्हें प्रभावित नहीं कर सकेगी। और फिर लाल किले का निर्माण हुआ। इसी प्रकार भगवान महावीर के जीव ने चारों गतियों में हर प्रकार के अनुभव बटोर लिए। सुख, दुख, उत्थान, पतन, हर दौर से वह आत्मा गुजर ली। अब तो तीर्थंकरत्व का भव्य प्रासाद निर्मित होना शेष है। अब तक उस बुनियाद की चर्चा की, आगे हम महल की चर्चा करेंगे। पर्युषण पर्व की यह पावन वेला हमें और भी धर्म वृद्धि दे। गुरु माता की ओर से पावन प्रेरणा देती हुई कहूंगी कि सभी भाई बहन सामायिक दया पोषक का भाव रखें तथा सायकाल प्रतिक्रमण अवश्य करें। हो सके तो रात को संवर करें। इसी के साथ मैं गुरु माता डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब की ओर से पर्युषण के इस द्वितीय दिवस पर बधाई देती हुई अपनी बात को